करने से पहले मैंने ये वीडियो देख ली होती। काश फॉरएवर में आईडी बनाने से पहले मैंने ये वीडियो देख ली होती। काश मुझे ये पता होता कि फॉरएवर में आईडी बनाने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते, कॉम्बो होल्ड, सीट बुकिंग जैसा कुछ भी नहीं होता। काश मुझे ये पता होता कि आईडी को एक्टिवेट करवाने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं लगते। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैली फॉरएवर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में भी चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्द से जल्द बेल आइकन को हिट कीजिएगा। अगर आपने 2cc कर ली है या करने वाले हैं तो दोनों ही कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। 2cc करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आपने 2cc कर ली है और आपको लीड जनरेशन में और प्रोडक्ट रिटेलिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिंक दिए हुए हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्मूथली और अच्छे से रन कर सकते हैं। जैसे ही आप जानते होंगे कि फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2cc करनी होती है। 2cc से क्या होता है, एक परमानेंट लेवल मिलता है जिसे कि क्या है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल भी बोला जाता है और इस लेवल को हिट करने के लिए हमें 30,000 रुपीज़ इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने होते हैं। जब आप 30,000 रुपीज़ लगा रहे होते हैं तो आपको इस कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज लेनी चाहिए, कंपनीज की पॉलिसीज़ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है कंपनी की पॉलिसीज़। देखिए, जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन के थ्रू जब ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या होते हैं, आपके अपलाइन आपको उस बिज़नेस के बारे में बताते हैं। बट आपके जो अपलाइंस होते हैं वो आपको क्या करते हैं, इस बिज़नेस से रिलेटेड क्या होती है, सिर्फ बेसिक नॉलेज देते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत अमेजिंग है, इसके अंदर जो काम है बहुत अच्छा है, इसके अंदर जो अर्निंग पोटेंशियल है वो भी बहुत अच्छी है। इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपको दी जाती है। जब इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है लेकिन आप क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को नहीं पढ़ते हैं, ना ही आपको क्या है पॉलिसीज़ के बारे में कुछ भी बताया जाता है। फिर आप क्या करते हैं, हम यहाँ गलती क्या करते हैं, अपने अपलाइन पर आँख मत करके भरोसा करना। आपने क्या किया, आपने उस अपलाइन के साथ उस बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया, उन्होंने जैसा जैसा बताया आपने बिल्कुल वैसा ही कर लिया। लेकिन वो सब करने के बाद क्या होता है, जब आप खुद से इस बिज़नेस को करते हैं तो ये बिज़नेस आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, आप ये बिज़नेस नहीं कर पाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। जब सामने आप कॉलिंग करते हैं और सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं आता है, आपका बिज़नेस ना चलने की वजह से आप लोग क्या करते हैं, गुस्सा भी आता है आप लोगों को और क्या करते हैं, आप क्या बोलते हैं कि मेरे साथ तो क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। बट यहाँ फ्रॉड आपके साथ नहीं है, यहाँ फ्रॉड आपने यहाँ पर फ्रॉड नहीं हो, आपने यहाँ पर क्या की, गलती की, पॉलिसीज़ को रीड ना कर। कंपनी की पॉलिसीज़ के अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो लिखी हुई है, हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, आपने उस पॉलिसीज़ को नहीं पढ़ा और आपने क्या किया, 4 लोगों को भी उस कंपनी के बारे में, उस बिज़नेस के बारे में गलत बोलना स्टार्ट कर दिया। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जब भी आप 2cc करेंगे, 2cc कर ली है उसके बाद भी पहले सारी की सारी कंपनी की पॉलिसीज़ को रीड आउट कीजिए, उसके बाद ही इस बिज़नेस को ज्वाइन कीजिएगा। माय नेक्स्ट पॉइंट है फॉरएवर में आईडी बनाना। फॉरएवर में आईडी बनाने के लिए कुछ भी चार्जेस नहीं लगते। फॉरएवर के अंदर कुछ लोग तो आईडी बनाने के 199, 299 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं। देन उस आईडी को एक्टिवेट करवाने के लिए भी फोर्स करते हैं कि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना होगा तभी आपकी आईडी जो है एक्टिव होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। आप खुद से अपनी आईडी को बना सकते हैं, माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर अपना आईडी और पासवर्ड फिल कर सकते हैं और वो ऐप ओपन कर सकते हैं। देन आप उस फॉरएवर ऐप को ओपन करने के बाद अपनी मिनिमम बिलिंग से या 2cc से, दोनों में से किसी भी चॉइस से आप अपने उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम बिलिंग से करते हैं तो आप अपनी चॉइस के कुछ प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। अगर आप 2cc से करते हैं तो इसके लिए आप 2cc का एक कॉम्बो आता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है आईडी एक्टिवेशन। फॉरएवर के अंदर आईडी एक्टिवेट करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चार्जेस लेते हैं। कुछ लोग 199, कुछ लोग 299 रुपीज़ लेते हैं और बोलते हैं कि आईडी एक्टिवेट की जाएगी। उसके बाद आपकी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए भी आपको बोला जाता है कि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना होगा, उसके बाद ही आपकी आईडी एक्टिवेट होगी।
अगेन माय डियर फ्रेंड्स, पॉलिसीज को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ क्लियरली बताया हुआ है कि आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, आईडी को बनाने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते। फॉरएवर कंपनी के अकॉर्डिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी आईडी को बना सकते हैं और आप खुद से उस आईडी को बना सकते हैं। उसके लिए भी आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए भी आपको कुछ भी पे करना नहीं होता। अपना माई फॉरएवर ऐप डाउनलोड कीजिए, देन आप उसके अंदर अपनी आईडी और अपना पासवर्ड फिल कीजिए। उसके बाद आप अपनी चॉइस से मिनिमम बिलिंग से या 2cc से आप अपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम बिलिंग से करते हैं तो आप अपने के अंदर कुछ भी अपनी चॉइस के प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। अगर आप 2cc से करते हैं तो उसके अंदर कंपनी की तरफ से एक कॉम्बो भी दिया जाता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कॉम्बो के लिए या मिनिमम बिलिंग के लिए भी आपको किसी के भी अकाउंट में 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं करना होता। ये सब आप क्या है कंपनी के जो एप्स होती हैं उसी के अंदर मिनिमम बिलिंग और 2cc की बिलिंग कर सकते हैं। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर आपके अपलाइन जिनके थ्रू आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है वो आपको बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द 2cc कीजिए, उसके बाद तो आपके मजे ही मजे हैं, तो स्टॉप, रुक जाइए। वो आपको बोल रहे हैं कि 18,000, 20,000 या 25,000 क्या है आपको पर मंथ आएगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे बैठे आपकी अर्निंग हो जाएगी, तो प्लीज प्लीज स्टॉप, रुक जाइए 2cc करने से पहले। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि फॉरएवर इज अ बिजनेस। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है? प्योर बिजनेस है। ये कोई जॉब नहीं है जिसके अंदर फिक्स अमाउंट 18,000, 20,000 या 25,000 ऐसा कुछ भी आपको पर मंथ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ बिजनेस से अर्निंग होती है, लेकिन वो किससे होती है? आपके प्रोडक्ट रिटेलिंग से, लीड जनरेशन से, आपकी मेहनत से। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ही आपको कमीशन दिया जाएगा, उतना ही आपको अर्निंग। इसमें कोई भी फिक्स सैलरी नहीं आती। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि आप 1,500 पे कीजिए या 2,000 रुपीज पे कीजिए तो आप कंपनी के अंदर क्या है एक ओनर बन जाएंगे, आप अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जी नहीं फ्रेंड, यहाँ पर भी आप ये गलती कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगेन बात की जाती है कंपनी की पॉलिसीज के बारे में। अगर आप कंपनी की पॉलिसीज को अच्छे से रीड आउट करते हैं तो उसके अंदर मेंशन है कि आप या तो मिनिमम बिलिंग से या फिर 2cc से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम बिलिंग से करते हैं, अगेन आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। एंड 2cc से करते हैं तो वो एक कॉम्बो किट आती है कंपनी की तरफ से, आप उसे परचेज कर सकते हैं और उससे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। 1,500 से 2,000 रुपीज से आप अगर बिलिंग करते हैं तो यू बिकम अ जस्ट कस्टमर। आप उस कंपनी के सिर्फ एक कस्टमर रहेंगे, आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी के ओनर नहीं बनेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सीट बुकिंग और कॉम्बो होल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरएवर के अंदर सीट बुकिंग या कॉम्बो होल्ड जैसा भी कुछ नहीं होता। कुछ जो अपलाइंस होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आपको जल्द से जल्द सीट बुक करनी होगी या फिर जल्द से जल्द आपको ये 2cc करनी होगी, आपका कॉम्बो होल्ड कर दिया जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा भी माय डियर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होता। आप खुद से अपनी उस आईडी को बना सकते हैं। माई फॉरएवर इंडिया ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर अपना आईडी पासवर्ड फिल कीजिए और अपनी चॉइस का जो सिस्टम है, चाहे मिनिमम बिलिंग का चाहे 2cc का, आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप मिनिमम बिलिंग से करना चाहते हैं या 2cc से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि लोग मोटिवेट होकर गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब चीज़ों को देखकर मोटिवेट होकर 2cc तो इजीली कर लेते हैं, बट लेकिन एक्चुअल में उन्हें फॉरएवर में काम क्या करना होता है ये भी नहीं पता होता। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअल में फॉरएवर में काम क्या करना होता है नहीं पता होता। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपने 2cc कर ली है या 2cc करने वाले हैं तो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा कि अपने रिस्पेक्टेड अपलाइन सर या मैम जो भी हैं उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि आफ्टर 2cc मुझे क्या काम करना होगा, लीड जनरेशन कैसे होगी, प्रोडक्ट रिटेलिंग कैसे होगी, इन सब चीजों के बारे में जरूर पूछिएगा। क्यों? ये ही 2 सोर्सेज हैं जो कि फॉरएवर लिविंग के अंदर क्या देते हैं, हमें अर्निंग देते हैं। और इन्हीं 2 सोर्सेज को हमने कैसे यूज करना है अपना इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में अपने जरूर अपलाइन से पूछिएगा।
अगर आपके अपलाइन बोल रहे हैं कि आपको ऑफलाइन वर्क करना होगा, या फिर आप लोगों को लीड्स परचेज करनी होगी, या आप लोगों को कुछ नंबर दिए जाएंगे, आपको उन्हें कॉल करनी होगी, मैसेज करनी होगी, तो माय डियर फ्रेंड्स जरा सोचिए कि आप ये काम कब तक कर पाएंगे, कब तक कर पाएंगे। जस्ट आई एम अ हाउस वाइफ, मैं कितने ही लोगों से मिल लूंगी, या सारा दिन के अंदर मैं कितने ही लोगों को मैसेज कर लूंगी, या कितने ही कोर्स मैं अटेंड कर लूंगी, और कितने ही लोगों को मैं जानती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स होंगे, अड़ोस पड़ोस के होंगे, या कुछ एक नॉन पर्सन होंगे। जब इन सब की लिस्ट फिनिश हो जाती है, इन लोगों को, जब हम लोगों को कई बार तो क्या होता है, ये लोग कॉल भी नहीं उठाते, मैसेज भी नहीं पिक करते, हमारा ट्रस्ट उनसे हट जाता है। क्यों? क्योंकि क्या आज के टाइम में क्या हो चुका है, लोगों को ट्रस्ट करना एक दूसरे के ऊपर इजी नहीं है। क्यों? आजकल इतने स्कैम्स हो रहे हैं, इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो लोग एक दूसरे पर इतना इजीली भरोसा नहीं करते कि ये बिजनेस अच्छा है। तो जब एट द एंड आपकी इन सब चीज़ों की लिस्ट फिनिश हो जाती है और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। हम इस बिजनेस को, और 4 लोगों को बोलते हैं कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ये कंपनी अच्छी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपना जो है बिजनेस करने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि एट द एंड जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है तो आपको अननोन लोगों के साथ भी बिजनेस करना होता है, तो आपको ऑनलाइन काम करना ही पड़ता है। अगर आप ये सोचिए कि अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए जिससे कि क्या है, आप लोगों को अप्रोच ना करें, लोग आपको अप्रोच करें, तो वो सोचिए क्या। ऐसा सुनने की कोशिश कीजिए ना, हम लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे, हम लोगों को फोन नहीं कर रहे, बल्कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उसके बाद वो हमें अप्रोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेशन से वर्क करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट बनाते हैं अपना, उस कंटेंट में हम लोग अपना नंबर शेयर करते हैं, और लोग हमें सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें हमारी बात समझ में आती है, और लोग क्या करते हैं, हमें कॉन्टेक्ट। ये कोई मजाक नहीं है, ये पॉसिबल हुआ है ऑटोमेशन से। हम TLF क्रिएटर की टीम के जो पर्सन्स हैं, ना वो लोगों को कॉल करते हैं, ना ही DM करते हैं, बल्कि सामने से लोग हमें कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर या मैम, हमें आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है, आप हमें आपके ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में बताइए। YouTube पर हमें देखते हैं, हमें कैच करते हैं और ज्वाइन करने के लिए कॉल्स करते हैं। इवन लोग तो हमें प्रोडक्ट के लिए भी कॉल करते हैं कि सर या मैम, हमें ये जो प्रोडक्ट चाहिए, आप इसे हमारे घर पर डिलीवर कर दीजिए। तो हम लोग क्या है, टोटली एक ऑटोमेशन सिस्टम से वर्क कर रहे हैं। वो ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, वो कैसे वर्क करता है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।